हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। दिस इज मी शहजाद। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये फाइनल चौथा रूप जो टेंस का होता है। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। जो कितना होता है, टोटल 3 होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। आज इसमें जानेंगे इसमें कौन सा वर्ड यूज होता है और इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या चीजें जो हमें सीखना है और जो याद रखना है, उसका ट्रिक क्या है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें अक्सर जो बच्चे हैं जहां कंफ्यूज करता है वो किस में करता है, कहां सिंस यूज करना है, कहां फॉर यूज करना है, वो सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। जो अब तक बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कहां सिंस लगाना है, कहां फॉर लगाना है और कैसे इसको पहचानेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इसमें सबसे पहले ये जान लें कि इसमें होता क्या है कि जब कार्य पहले शुरू होकर अगर वर्तमान में चलते रहता है तो समझ जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और अगर कार्य पहले शुरू होकर पास्ट में चलते रहता है तो वो समझ जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और कार्य पहले शुरू होकर फ्यूचर में चलते रहता है तो समझ जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें यही चीज कॉमन है कि काम पहले शुरू होने का संकेत होता है। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं मैं बिजी हूं तो सिंपल बनाएंगे आई एम बिजी। अगर यही चीज को मैं बोल दूं कि मैं सुबह से बिजी हूं, यहां टाइम मेंशन हो गया, तो अब ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। दूसरा अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करें, जैसे बारिश हो रही है तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, इट इज रेनिंग। सिंपल है, ओके। अब जैसे अगर बोले कि सुबह से बारिश हो रही है तो टाइम का संकेत है और काम सुबह पहले शुरू हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। उसी तरह से वर्षा हो रही थी, ठीक है, सिंपल है, पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। उसी तरह सुबह से वर्षा हो रही थी तो फिर ये टाइम की वजह से टेंस में चला जाएगा, किसमें, चौथा रूप में चला जाएगा। तो उस ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आज सिंस कहां यूज करना है, किस सेंटेंस में सिंस करना है, किस में फॉर यूज करना है और उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या होगा पहचान, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होगा, हिंदी वाक्य में आता रहा हूं, आते रहे, आती रहो। ये मतलब मतलब कमिंग नहीं है, ये काम के आने का संकेत है, पहले शुरू होने का संकेत है, ठीक है। और इसमें कीवर्ड क्या लगेगा, कीवर्ड आपको इसमें लगेगा हैव, हैज लगेगा, ठीक है। और सपोर्टिंग में क्या लगेगा, बीन लगेगा। और उसी तरह पास्ट में क्या आता रहा था, आते रहते, आती रहती, इसका पहचान है। और कीवर्ड क्या है इसका, हैड, और सपोर्टिंग में क्या है, बीन है। उसी तरह से फ्यूचर में क्या है, इसका पहचान आता रहूंगा, आते रहेंगे, आती रहूंगी। और कीवर्ड क्या है, शेल भी लगा सकते, विल भी लगा सकते, प्लस हैव। और सपोर्टिंग में क्या, बीन है। इन तीनों टेंस में खास बात क्या है कि इसमें V4 का यूज करना है आपको। तो सबसे पहले मैं कॉमन की अगर बात करूं तो इसमें आपको बीन प्लस V4 ये कॉमन है, तीनों टेंस में जाएगा, बीन प्लस V4। अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको। और दूसरी बात क्या है, इन तीनों सेंटेंस में सिंस ऑफ फॉर ये कॉमन है, ये सब में जाएगा। प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट कहलाएगा, पास्ट रहेगा तो पास्ट कहलाएगा और फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर कहलाएगा। अब एक बात आती है कि सिंस कहां यूज करना है, फॉर कहां यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं शुरुआत करूं, जैसे वर्षा हो रही है तो क्या बोलते हैं, इट इज रेनिंग। अब मैं बोलूं सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है, तो इसको बनाते हैं इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या, सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है, या होते आ रही है। होते आ रही है तो सुनने में इतना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्या बोलेंगे, सुबह से वर्षा हो रही है। ये सुबह की वजह से टाइम क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। जब भी आपको टाइम फिक्स मिले, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाना है, सिंस लगाना है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करना है, जिसको हम काउंट कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम बोलेंगे मॉर्निंग, दिन में एक ही बार मॉर्निंग होता है। अगर बोलेंगे इवनिंग तो दिन में एक ही बार इवनिंग होता है, ठीक है। अगर हम बोले 2 बजे तो दिन में एक ही बार 2 बजता है, तो ये क्या फिक्स हो गया। अगर मैं बोलूंगा 2 घंटे तो ये फिर किस में आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा, जिसमें आपको फॉर यूज करना है। जिसको हम काउंट कर सके उसके लिए फॉर लगाएंगे। अब बोलेंगे 4 बजे, 4 बजे फिक्स हो गया, उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। अब बोलेंगे 4 घंटे से तो ये काउंट कर सकते 1 2 3 4, तो इसके क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अब बोलेंगे मैं जनवरी से, ठीक है, टोटल कितने 12 मंथ होते हैं
तो अगर जनवरी बोलूं तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलूंगा 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, इसको काउंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या लगेंगे 4, मंडे फिक्स। अगर बोलूंगा 3 दिनों से तो ये फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए क्या करना है 4। जिसको हम काउंट कर सके उसके लिए 4 यूज करना है, और जो टाइम फिक्स है उसके लिए क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका तो मीनिंग हो गया सुबह से वर्षा हो रही है। अगर यही होगा कि सुबह से वर्षा हो रही थी तो आपको करना कुछ नहीं है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे कॉमन की अगर बात करें, देखिए यहां भी बीन है, यहां भी V4 है, यहां भी बीन है, यहां भी, ये कॉमन है, और सिंस भी कॉमन है, मॉर्निंग भी कॉमन है। तो कहने का मतलब सिर्फ समय के हिसाब से प्रेजेंट था तो हैवेज लगेगा, और पास्ट रहेगा तो हैड लगेगा। बीन और V4 क्या है, कॉमन है। सिंस और 4 टाइम के हिसाब से, कहां पॉइंट ऑफ टाइम, कहां पीरियड ऑफ टाइम लगना है, वो आपका क्या है, कॉमन है। गॉट इट। अब तीसरा से सुबह से वर्षा होते रहेगी, अगर ऐसा भविष्यवाणी है, ठीक है, तो अगर इसको बढ़ाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा होते रहेगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा होते रहेगी, तो देखिए कॉमन क्या आया, बीन, V4 और ये सिंस कॉमन आया। तो चलिए ये फिक्स टाइम के लिए क्या था, इस टाइप का सेंटेंस था। ये प्रेजेंट को शो किया, ये पास्ट को, और ये फ्यूचर को शो किया। अगर मैं सिंपल आपको बोलूं कि मैं बिजी हूं तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, आई एम बिजी। अगर इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे मैं सुबह से बिजी हूं, तो आप कभी ना करें आई एम बिजी सिंस मॉर्निंग। आपको चौथे पैटर्न में बनाना है, आई हैव बीन बिजी। एक चीज मैं बता दूं, बीन के बाद जैसे V4 लगता है, और हर V4 क्या है, नाउन भी है, तो बिजी को आपको बिजी नहीं करना है, ठीक है, वो ऑलरेडी वो नाउन भी है, ठीक है। तो नाउन की वजह से उसको V4 करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या बनाना है, आई हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। अब जैसे वो 3 दिनों से बीमार है, वो 3 दिनों से बीमार है, तो इसके लिए क्या करेंगे, he has been ill। अब ill से इलिंग नहीं करना है, क्या करना है, he has been ill for 3 days, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मंडे से बीमार है या ट्यूसडे से बीमार है। अगर यही चीज हो कि मैं मंडे से बिजी हूं तो क्या करेंगे, आई हैव बीन बिजी सिंस मंडे हो जाएगा। तो इस टाइप का सेंटेंस के लिए आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर प्रेजेंट है तो हैव के साथ बीन लगा के V4 लगाना है। अगर पास्ट है तो आपको क्या करना है, हैड प्लस बीन के साथ V4 लगाना है, और फ्यूचर है तो शेल विल भी लगा सकते हैं और हैव प्लस बीन लगाना है। और समय अगर आपका फिक्स है तो सिंस लगाना है, और समय अगर फिक्स नहीं है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। यहां तो मैंने तीनों में सिंस यूज किया, थोड़ा मैं और एग्जांपल बता देता हूं कि कहां आपको 4 यूज करना है, और उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए बनाएंगे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। 10 सालों से है, कोई साल फिक्स नहीं है कि 2010 2005 है ना, तो जब काउंट कर सके तो किस क्या लगाना है, 4 लगाना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। गॉट इट। क्या लगाना है आपको, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, ये आपको लगाना है, 4 लगाना है, ठीक है। अगर यही वह बोलता है कि मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाता, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010 यूज करते हैं उसके लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, he has been reading for 2 hours। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, he has been reading for 2 hours। अगर यही बोलते वो 2 बजे से पढ़ रहा है तो क्या हो जाता, he has been reading since 2 o'clock। ओके, और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप o'clock का यूज तभी करें जब एग्जैक्ट आवर हो। गॉट इट। 2:30 या 2:15 के लिए आप o'clock का यूज ना करें, जब एग्जैक्ट आवर हो तभी आप o'clock का यूज करें। और अंग्रेजी बोलते समय AM और PM का यूज नहीं किया जाता है।
गॉट इट? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने सबसे खास बात जैसे कि कहां सिंस लगाना है, कहां फॉर लगाना है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पहचान देखना है कि ये प्रेजेंट को शो कर रहा है या पास्ट को शो कर रहा है या फिर फ्यूचर को शो कर रहा है। अगर प्रेजेंट को शो कर रहा है तो हैव हैज प्लस बीन करेंगे, पास्ट को शो कर रहा है तो हैड बीन प्लस बिफोर यूज करेंगे, और फ्यूचर को शो करेगा तो विल हैव प्लस बीन प्लस बिफोर का यूज करना है। और टाइम को अगर हम काउंट कर सके तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाना है, फॉर लगाना है, और फिक्स टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको क्या यूज करना है, सिंस लगाना है। यही था इन तीनों टेंसेस में। आप इसको आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।